हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 23 सितंबर और हम लोग यहाँ पर आज 21, 22 और 23 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आएगा, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करेंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 21, 22 और 23 सितंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, राज्य में झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना को कब से लागू किया जाएगा। ठीक है, झारखंड राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना को कब से लागू किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत की जाएगी। कब से की जाएगी? 15 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत की जाएगी और यह लागू किया जाएगा खाद्य सुरक्षा योजना झारखंड राज्य में 15 नवंबर 2020 से। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर बिंदु देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2020 से इसी वर्ष लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मासिक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह 1 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इस योजना में राज्य भर से लगभग 15 लाख लोग शामिल होंगे। लाभुकों को शहरी स्थानीय निकायों, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तरों में वार्ड के आधार पर अलग अलग किया जाएगा और उनके नाम ऑनलाइन प्रकाशित किए जाएंगे। सभी योग्य लोगों के लिए झारखंड सरकार ने एक विभागीय पोर्टल भी जारी किया है जिसमें आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पोर्टल का नाम है, वो भी यहाँ पर देख लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वेबसाइट या पोर्टल का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए, वेबसाइट और पोर्टल का नाम जो है वो है www.ahar.gov.in। तो इस पोर्टल पर सभी लाभुक आवेदन कर सकते हैं और यह विभाग द्वारा जो है यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह योजना जो है यहाँ पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, तो इसका लाभ कौन कौन लोग ले सकते हैं, किस व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। तो इस योजना का लाभ आदिम जनजाति परिवार, विधवा, परित्यक्ता और ट्रांसजेंडर या फिर 40% या इससे अधिक निःशक्त व्यक्ति, कैंसर, एड्स, कुष्ठ पीड़ित समेत अनाध्य रोग से ग्रस्त व्यक्ति, अकेले रहने वाले वृद्ध, बुजुर्ग व्यक्ति और एकल परिवार समेत अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से जुड़े लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना जो शुरू की जाएगी, लागू की जाएगी, वो 15 नवंबर 2020 से की जाएगी और उसी दिन राज्य की स्थापना दिवस भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं। जो वहाँ पर वाइस चांसलर है वो कौन नियुक्त किए गए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये हैं डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह। कौन है? डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह है जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह नियुक्त किए गए हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में जुलाई 2019 से कोई नई जो नियमित कुलपति थे वो नहीं थे यहाँ पर, और यहाँ पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आया है। तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए, स्थापना जो हुई थी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की वो 26 जून 1981 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 26 जून 1981 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और इसका कैंपस जो स्थित है वो रांची में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। और इसका जो उद्घाटन किए थे कौन प्रधानमंत्री थे उस वक्त? तो इंदिरा गांधी थे उस वक्त। ठीक है, इंदिरा गांधी थी जिन्होंने इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर,
पलानी झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? ठीक है, पलानी झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? यह काफ़ी चर्चा में रहा है, इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न इंक्लूड किया गया है। तो पलानी झरना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है रामगढ़ जिले में। किस जिले में? रामगढ़ जिले में स्थित है पलानी झरना। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पलानी झरना जो है वो रामगढ़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण बिंदु। पलानी झरना झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ जिले के पतरातू की खूबसूरती में पतरातू घाटी जो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ डैम है, लेक रिजॉर्ट है, और अब उसके बाद अब यहाँ पर एक और नगीना पलानी पहाड़ी का झरना जुड़ गया है। ठीक है, पलानी झरना जो है वो कहाँ पर स्थित है? पलानी पहाड़ी में ही स्थित है, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गया है। झरना पतरातू लेक रिसोर्ट के पश्चिम दिशा में अवस्थित चारों ओर जंगल और पहाड़ियों की गोद में बसा पलानी पहाड़ी का यह वाटरफॉल अपनी खूबसूरती को लेकर खासा चर्चित हो गया है। पहाड़ी के लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरते हुए झरने को देखने के लिए सिर्फ क्षेत्र से ही नहीं बल्कि रांची, रामगढ़ आदि से भी आ रहे हैं। ठीक है, तो पर्यटक यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में आ रहे हैं इस झरने को देखने के लिए। तो पलानी झरना जो है वो कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर रामगढ़ जिला आया है, तो रामगढ़ जिले के बारे में यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लीजिए। तो इसकी स्थापना जो हुई थी रामगढ़ जिले की यहाँ पर 12 सितंबर 2007 को हुई थी। कब हुई थी? 12 दिसंबर 2007 को रामगढ़ जिले की स्थापना हुई थी। प्रमुख नदियाँ जो इस जिले में स्थित हैं वो हैं दामोदर, भैरवी, कोनार और सपही। ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि यहाँ पर रामगढ़ जिले में बहती हैं। ऐतिहासिक स्मारक स्थल है यहाँ पर वो देख लीजिए, महात्मा गांधी समाधि स्थल है, मेगालिथ स्थल जो कि गोला, और या फिर रामगढ़ राज्य का किला, गढ़बांध का किला, ये सभी जो है यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक स्थल स्थित है रामगढ़ जिले में। प्रखंडों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 प्रखंडों की संख्या है, और अनुमंडल की संख्या यहाँ पर जो है वो 1 है। ठीक है, अनुमंडल की संख्या जो है रामगढ़ जिले में वो 1 है। 1940 में यहाँ पर, ठीक है, 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तथा M.N. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी यहीं की थी। तो ये सब सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो याद रखिएगा रामगढ़ जिले से संबंधित। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए विधिक सेवा ऐप को लॉन्च किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है, राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता के लिए विधिक सेवा ऐप को लॉन्च किस विभाग के द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालसा के द्वारा। किसके द्वारा? झालसा के द्वारा एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, और उस ऐप का नाम क्या होगा? याद रखिएगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, विधिक सेवा ऐप। कौन सा ऐप होगा? विधिक सेवा ऐप होगा, जिससे कि मुफ्त कानूनी सहायता यहाँ पर लोग ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये ऐप लॉन्च किया जाएगा झालसा के द्वारा। चलिए यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए राज्य के जरूरतमंद लोगों को अब राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दफ्तर जाने या ऑफलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी। राज्य का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति एक ऐप के माध्यम से निःशुल्क सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के 15 मिनट के अंदर उसकी जो विधिक सहायता की प्रक्रिया है पूरी कर ली जाएगी, और विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल वकील नियुक्त कर आवेदन करने वाले को इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने इसके लिए विधिक सेवा ऐप तैयार किया है। यह ऐप 26 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इस ऐप का नाम है विधिक सेवा ऐप, और इसकी जो लॉन्चिंग है डेट है वो 26 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह ऐप लॉन्च किया जा रहा है, विकसित किया गया है झालसा की तरफ से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, राष्ट्रीय स्तर पर NSS पुरस्कार के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है? ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर NSS पुरस्कार के लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों ही। तो इन दोनों का ही चयन हुआ है यहाँ पर NSS पुरस्कार के लिए झारखंड से। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कौन कौन है? तो डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे हैं और जतिन कुमार हैं। ये दोनों ही हैं जिनका चयन NSS पुरस्कार के लिए चयन किया गया है।
चलिए यहाँ पर सारे फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर एनएसएस पुरस्कार के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य से डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे एवं स्वयंसेवक जतिन कुमार का चयन किया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पर पिछले जो वीडियो में देखा था कि यहाँ पर डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे को दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक और है स्वयंसेवक जो जतिन कुमार को भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। 24 सितंबर को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति चयनित लोगों को पुरस्कृत करेंगे। अब यहाँ पर एनएसएस पुरस्कार आया है तो इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1992-93 ईस्वी में हुई थी इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार की। ठीक है, इसका पूरा नाम जो है वो इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार है। इसकी शुरुआत जो है यहाँ पर 1992-93 में हुई थी। यह राष्ट्रीय सेवा योजना भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसका उद्देश्य व्यक्तित्व विकास है और यह स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के चरित्र को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर झारखंड में 2 लोगों को यह पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा और ये हैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे और जतिन कुमार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में किसने देश में पहली बार कोरोना क्रिस्पर जांच सिस्टम लॉन्च की गई है। ठीक है, किसके द्वारा यहाँ पर देश में पहली बार कोरोना क्रिस्पर जांच सिस्टम लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये लॉन्च किया गया है टाटा ग्रुप की तरफ से। किसकी तरफ से? टाटा ग्रुप की तरफ से लॉन्च किया गया है कोरोना क्रिस्पर जांच सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि कोरोना क्रिस्पर जांच सिस्टम क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टाटा ग्रुप ने देश का पहला कोरोना क्रिस्पर जांच सिस्टम लॉन्च किया है। CSIR IGIB FLUDA द्वारा संचालित क्रिस्पर परीक्षण को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने शनिवार को कमर्शियल उपयोग की अनुमति दे दी है। यह पद्धति 96% सेंसिटिविटी और 98% स्पेसिफिसिटी के साथ उच्च गुणवत्ता वाले बेंचमार्क को पूरा करते हुए कोरोना वायरस की जांच का देसी रूप से विकसित मॉडर्न तकनीक है। टाटा CRISPR परीक्षण कोरोना संक्रमण का सफलतापूर्वक पता लगाने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित नॉन प्रोटीन करने वाला दुनिया का पहला परीक्षण है। यह भारतीय वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो 100 दिनों से कम समय लगा है इसे तैयार करने में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिस्टम लॉन्च किया गया है और इस सिस्टम का जो नाम है कोरोना क्रिस्पर जांच सिस्टम, इसकी जो यहाँ पर विकसित किया गया है यह विकसित किया गया है टाटा ग्रुप की तरफ से। ठीक है, याद रखिएगा। आप यहाँ पर टाटा ग्रुप आया है तो यहाँ पर देख लीजिए टाटा की स्थापना जो है यहाँ पर कब हुई थी 1907 में, और इसकी संस्थापक जो थे वो कौन थे? JRD टाटा थे, जो कि जमशेदपुर शहर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और आंसर ऑफ द डे है, पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को कितने दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 100 दिन की रोजगार गारंटी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए सारे महत्वपूर्ण बिंदु। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, कब की गई थी इसकी शुरुआत? 15 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र के गरीबों को और अकुशल श्रमिकों को 100 दिन रोजगार गारंटी दी जाएगी एवं काम मांगने वाले को 15 दिन में काम नहीं देने पर सरकार बेरोजगारी भत्ता व्यवस्था करेगी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए इस योजना का संचालन जो है वो नगर विकास एवं आवास विभाग राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को 100 दिन रोजगार गारंटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य में कितने नए विद्युत सब स्टेशन की शुरुआत की गई है। हाल ही में राज्य में कुल कितने नए विद्युत सब स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके 1, 4 यहाँ पर या फिर 6 या फिर 8 सब स्टेशन की शुरुआत की गई है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राज्य में नए विद्युत सब स्टेशन की शुरुआत कितनी सब स्टेशनों की यहाँ पर शुरुआत की गई है। ठीक है,
तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।